इन 10 एरोप्लेन्स स्ट्राइक 50 फाइटर प्लेन्स। मैंने आपको अभी एक सेंटेंस बताया, ये सेंटेंस हमारी किस टाइप से क्या हेल्प कर सकता है, तो इसका आंसर है जो एटमॉस्फेयर की 7 लेयर्स होती हैं, इन 7 लेयर्स में से नीचे वाली 2 लेयर्स ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को लर्न करने में ये सेंटेंस हमारी हेल्प करेगा। मैंने कहा था ट्रूप्स इन 10 एरोप्लेन्स। ट्रूप्स का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि ट्रोपोस्फियर से आप ट्रूप को कंपेयर करें। ट्रोपोस्फियर 10 एरोप्लेन्स यानी कि 10 किलोमीटर तक की हाइट तक ये लेयर पाई जाती है। इसके जो ऊपर वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, मैंने कहा था स्ट्राइक 50 यानी कि 50 किलोमीटर तक की हाइट में जो लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फियर होती है। फाइटर प्लेन्स, मैंने यहाँ एरोप्लेन और फाइटर प्लेन क्यों कहा, जो एरोप्लेन है जनरली 10 किलोमीटर की हाइट पर फ्लाइट करते हैं और जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ये 12, 13, 14 किलोमीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करते हैं। तो 2 लेयर्स को आपने जान लिया। इसी तरह बाकी की लेयर्स को जानने के लिए मैं मुकेश सांगवान आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। और वीडियो की हेडिंग है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रिक टू लर्न, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं इसको जो लर्न करने की ट्रिक है ये आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इन जो लेयर्स लिखी हैं इनका मतलब क्या होता है। ट्रोपो का मतलब होता है सडन चेंज, यानी कि जिसमें काफी ज्यादा चेंजेस आती हैं। आप देखेंगे जितने भी आंधी आते हैं, तूफान आती है, बारिश आती है, ये सारी ट्रोपोस्फियर लेयर में देखने को मिलती है। इसके ऊपर ना तो आपको आंधियां मिलेगी, ना बारिश मिलेगी, ना बादल मिलेंगे। अब दूसरा देखते हैं स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर, यानी एक बड़ी सी लेयर है जिसके अंदर ओजोन लेयर समाई है। ओजोन लेयर लगभग 15 to 30 किलोमीटर की हाइट के ऊपर अर्थ के ऊपर पाई जाती है। मेसो का मतलब होता है बीच वाली लेयर। आयनोस्फीयर, यहां देखेंगे आयंस क्या होते हैं, जब भी हम किसी गैस को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दें या उसको काफी ज्यादा गर्म कर दें, हीट अप कर दें, तो जो गैस होती है उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के या गैस के वो चमकने लग जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि चमकती हुई जो गैसेज हैं इस लेयर में पाई जाती हैं, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। आयनोस्फीयर के ऊपर होती है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का मतलब क्या होता है, वो लेयर एटमॉस्फेयर की जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। और थर्मोस्फीयर के ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम एग्जोस्फीयर बोलते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर की लेयर, यानी कि जो एक्सट्रीम जो लास्ट वाली जो लेयर है जो एटमॉस्फेयर की उसको हम एग्जोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बाकी की लेयर्स हैं इसको लर्न करने का एक सेंटेंस और देखिएगा। मैंने कहा ट्रूप्स इन 10 एरोप्लेन्स स्ट्राइक 50 फाइटर प्लेन्स। जो ये मैंने बात कही ये झूठ थी, एक कल्पना थी। कल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं मिथ। यहां मैंने लिखा भी है ट्रूप्स इन 10 एरोप्लेन्स स्ट्राइक 50 फाइटर प्लेन्स। अगला सेंटेंस देखें, इट इज ए मिथ। वैसे तो मिथ की स्पेलिंग MYTH होता है, लेकिन यहां मैंने MITH लिखा है। M से क्या बनेगा मेसोस्फीयर, I से क्या बनेगा आइनोस्फीयर, TH से क्या बनेगा थर्मोस्फीयर। यानी कि आपने 5 लेयर्स को लर्न कर लिया। पहले वाला सेंटेंस जो मैंने बोला था इट इज ए मिथ, MITH, मिथ हो गया। और जो भी खामखा की बात होती है उसको क्या करना होता है, उसको अपने दिमाग से एग्जॉस्ट फैन चलाकर हमें स्पेस से बाहर निकाल देना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन से आप देखेंगे एग्जॉस्फीयर, बाहर निकालना यानी कि स्पेस में। अब आप देखेंगे जो मैंने कहा ये जो मिथ थी इट वॉज 200% ट्रू। इट वाज का मतलब 80, देखिए इट से 80, 200%, इट इज 200% ट्रू। यहां देखेंगे इट इज 80, 200। आपको इस तरह से जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की इनकी हाइट पता चली। अब लास्ट में जो एग्जोस्फीयर और ये जो स्पेस है यहाँ पर 600 किलोमीटर और जो स्पेस है 1000 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, यहाँ जो मीटियोर्स जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं रात को
टूटता हुआ जो तारा होता है ये 50 to 80 किलोमीटर वाली मेसोस्फीयर लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और आइनोस्फीयर के अंदर जितने भी रेडियो सिग्नल हैं, टीवी और जो मोबाइल के सिग्नल हैं, आइनोस्फीयर यानी कि इस चमकती हुई गैस आयोनाइज्ड गैस से टकरा कर जो रेज हैं ऊपर भेजी जाती हैं, वापस नीचे आती हैं। इन्हीं वेव्स की हेल्प से हम रेडियो, टीवी और अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा स्पेस के अंदर कुछ कंट्रीज सैटेलाइट भेजते हैं या कुछ स्पेस स्टेशन होते हैं जहां पर एरोनॉट्स रहते हैं। ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर यानी कि अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट पाए जाते हैं। और जितने भी स्पेस स्टेशन हैं ये भी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लेयर्स और मैंने लिखी हैं। ये लिखा है ट्रोपोपोर्स, स्ट्रेटोपोर्स, मेसोपोर्स, कार्मेलाइन, थर्मोपोर्स। पोर्स का मतलब होता है रुकना, यानी कि जो दो लेयर्स हैं इनके बीच का जो ट्रांजिशन यानी कि जो बदलाव वाली जो लेयर है उसको हम ट्रोपोपोर्स बोलेंगे। और स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की जो बदलाव वाली जो जगह है इसको हम स्ट्रेटोपोर्स बोलेंगे। अब देखने वाली बात है जो नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर जो लेयर है इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड आएगा, तो नीचे वाली लेयर का ट्रोपोस्फीयर, यहाँ स्ट्रेटोस्पोर्स, मेसोपोर्स। यहाँ मैंने कार्मेन लाइन लिखी है, इसको अभी देखते हैं। यहाँ देखेंगे एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में नीचे वाली लेयर यहाँ लिखनी है थर्मोपोर्स। अब कार्मेन लाइन क्या होती है, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये जो आइनोस्फीयर वाली गैसेज हैं ये चमकने लग जाती हैं। और एक कंट्री है नॉर्वे और वहां पर ये रात को चमकती हुई दिखाई देती है, ग्रीन कलर की होती हैं। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, कार में देखें एक आदमी, मैन आदमी कार में बैठा है और ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाता है, यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो गैसेस चमकने के कारण ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं उसको हम नॉर्वे कंट्री में अरोरा बोलते हैं। और ये जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चमकती है। तो ये आपने देखा, लेयर्स को लर्न कर दिया। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कई बार टेम्परेचर बढ़ता है, कई बार टेम्परेचर घटता है। तो देखिए कौन सी जगह के ऊपर कितना टेम्परेचर होता है। जो ट्रोपोपोज है वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। स्ट्रेटोपोज में टेम्परेचर 0 हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर यहाँ बढ़ा। और स्ट्रेटोपोज से मेसोपोज के बीच में टेम्परेचर -100 यानी टेम्परेचर घट गया। और मेसोपोज से कार्मेन लाइन तक -100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया। और जो थर्मोपोज है यहाँ पर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे ट्रूप्स इन 10 एरोप्लेन्स टाइप 50 फाइटर प्लेन्स। पहली दो लेयर याद होगी। इट इज ए मिथ, इट इज ए MITH मिथ। और जो ये है इट इज 200% ट्रू, इट इज 80 200% ट्रू। एग्जॉस्ट इट इन द स्पेस, जो फालतू की बात है उसको एग्जॉस्ट कर दें, स्पेस में बाहर निकाल दें। इसी टाइप की किसी और वीडियो में मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।